डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट इरा। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। जी हाँ साथियों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं NCERT के एक्सरसाइज 5.3 के कुछ मज़ेदार और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ, जिसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ, अभी हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जान रहे हैं और उससे रिलेटिव जो है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उसका थ्रू आउट सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्चुअल वीडियो को भी आपके लिए लाया है। उसके अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म क्या होते हैं उसका भी हमने वीडियो लाया है, और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा टर्म द एंथ टर्म क्या होता है इसका भी सभी वीडियो जो है हमने लाया हुआ है। आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाके कॉन्सेप्चुअल वीडियोज को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन एन ए पी, यानी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं। पहला है क्वेश्चन और यह है दूसरा क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है a = 5, यानी फर्स्ट टर्म जो है 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, an 50 दिया हुआ है। मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म अवेलेबल हैं। तो वह nवा टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, 50 है। तो फाइंड क्या है, n करना है, n का वैल्यू हमको निकालना है, एंड Sn और सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। जी हाँ, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है इसको भी थोड़ा हम देखेंगे। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, और an क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या पुट करेंगे, 50 = a का वैल्यू देखिए 5 दिया हुआ है, 5 प्लस, जी हाँ, 5 + n - 1 × d का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 3n - 3। जी हाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से तो 3n - 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2 + 3n। जी हाँ, तो इसका क्या वैल्यू हुआ, 50 = 2 + 3n = क्या हो जाएगा, यह टर्म को इधर ले आएंगे, यानी कि 3n = 48 हो जाएगा। 50 - 2 48 हो जाएगा, और यहाँ से n = क्या निकल जाएगा, 48/3। जी हाँ, तो यह कट जाएगा 16 टाइम में जो है यह कट जाएगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ n = 16। जी हाँ, n का वैल्यू हमको क्या निकल गया, 16 निकल गया। जी हाँ, तो हमको क्या निकालना है, वी ऑल्सो फाइंड आउट Sn। तो Sn का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसके पहले वीडियोज में भी हमने देखा है, और इस फॉर्मूला को, यानी द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके फॉर्मूला को, जनरल फॉर्म को हमने डिराइव भी किया है ऑन द बोर्ड। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, आप वहां जाके इसको देखें। यहाँ फिलहाल हम बता रहे हैं
Sn बराबर जो होता है n/2 होता है। जी हाँ, बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जी हाँ साथियों, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से हम जो है देखिए n/2 पुट करेंगे, n/2, n का वैल्यू 16 आया है तो 16/2, 2 इंटू ए का देखिए वैल्यू दिया हुआ है 5, 2 इंटू 5 प्लस एंड n का वैल्यू हमारा क्या निकला हुआ है 16 निकला हुआ है। तो 16 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू देखिए 3 है तो 3 को पुट कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे बंद। यहाँ हो जाएगा 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 16 तो 8 टाइम्स में यह डिवाइड हो जाएगा तो यह 8 हो जाएगा। तो 8, 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3। जी हाँ साथियों, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8, 10 प्लस 15 इंटू 3 45। तो क्या हो जाएगा 45, इसका वैल्यू आ जाएगा 10, यह है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 55 आ जाएगा। जी 55 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जब 40 का 0, रेस्ट 4 बचा, 8 5 जब 40 एंड 4 तो 440 इज द आंसर। तो Sn का हमारा वैल्यू क्या निकल गया 440 निकल गया। काफ़ी आसान और इजी वे में आपको बिल्कुल टाइम दे के समझाया जा रहा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपकी अप्रोचिंग टेंडेंसी बेहतर हो सके। तो चलते हैं, ये आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7, A13 यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 13 टर्म यानी 13वां पद जो होता है वह 35 दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड D एंड S13। तो आप कॉमन डिफरेंस को निकालिए और सम ऑफ 13 टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर 13 टर्म के नंबर्स का क्या आपका सम होगा उसके बारे में जानना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका। हम देखिए सॉल्यूशन A13/35 है। तो A13 का फॉर्मूला होगा A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ साथियों, A13 आपका देखिए 35 दिया हुआ है इक्वल टू A का वैल्यू क्या है 7 दिया हुआ है, 7 प्लस 12D। जी हाँ, तो यहाँ से क्या होगा 35 माइनस 7 इक्वल टू 12D, क्योंकि आपका यह देखिए पॉजिटिव साइन के साथ इक्वल के राइट साइड है, इसको क्या करेंगे इक्वल के लेफ्ट साइड ले आएंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करेंगे और रेस्ट आपको जो है यहाँ डी जिसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं उस पार्ट को एक साइड करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा 12D इक्वल टू 35 माइनस 7 28। जी हाँ, D इक्वल टू हो जाएगा 28/12। थ्री 4 जा 12 हो आपका जो है 28/12 आ जाएगा। इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे थोड़ा,
तो 2 से ऊपर नीचे करेंगे तो 14 टाइम में यह कटेगा और यह जो है 6 टाइम में कटेगा, यानी 14/6। डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 14/6 आ गया। तो यहाँ से अब S13 हम निकालेंगे, S13 निकालेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं S13 का वैल्यू होता है n/2। जी हाँ, n/2। 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो यहाँ से n का वैल्यू पुट कर देंगे। n की जगह जो होगा 13/2 हो जाएगा। 2 इंटू a की जगह क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, प्लस 13-1 इंटू डी के जगह 14/6 पुट कर देंगे। इसका जो है इक्वेट कर लेंगे, हो जाएगा 13/2 14 प्लस 12 इंटू 14/6, 6 2 जा 12 कट जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा आपका 13/2 14 प्लस 28, 14 2 जा 28। जी हाँ साथियों, तो यहाँ से आ जाएगा 13/2, इस दोनों को ऐड कर देंगे, 8 4 12, यह 42 हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा यह 28 टाइम में। तो यहाँ से क्या हमारा निकल गया S13 = 13 इंटू 21 आंसर। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो वैल्यू जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हूँ मैं। उसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में A12 = 37, यानी कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 12वां टर्म जो है, 12th टर्म है वह 37 है। कॉमन डिफरेंस इज गिवन 3। तो क्या करना है, फाइंड ए। जी हाँ, तो हमको जो है फर्स्ट टर्म निकालना है और S12 निकालना है और लगातार जो है 12 टर्म तक के नंबर्स का जो है सम निकालना है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। A12 का जो होता है, A12 का हमारा जो फॉर्मूला होता है AN का, वह होता है A + 12 - 1 इंटू डी। जी हाँ, तो आप देखिए A12 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 37 = A + 11 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। डी का वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया 37 = A + 33। तो हमारा क्या निकल जाएगा, A = निकल जाएगा 37 - 33। जी हाँ, 37 इधर है, 33 राइट साइड में अवेलेबल है, इक्वल के उपस्थित है, तो उसको इस साइड ले आएंगे तो 37 - 33। हम लोग जानते हैं कि किसी भी टर्म को जब इक्वल के साइड चेंज करते हैं, जहाँ इक्वल्स के साइड चेंज करते हैं, यानी किसी भी टर्म को इक्वल के इस साइड से उस साइड ले जाते हैं, तो उसके साइन जो होते हैं, उसके चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ 37 - 33 हो जाएगा। तो A = जो है आपका हो जाएगा 37 - 33, यह जो हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो हमारा पहला निकल गया, ए का वैल्यू कह रहा था फाइंड ए का वैल्यू निकल गया। अब हमारा S12 निकालना है। तो इसको जो है एक और फॉर्मूला के साथ हम लोग बनाते हैं अभी। Sn हम जानते हैं क्या होता है। Sn जो होता है वह होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जी हाँ साथियों, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। तो अब ये जो टर्म आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है, दिस टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, यही टर्म को हम an कहते हैं। जी हाँ, यही टर्म हमारा क्या कहलाता है, an कहलाता है। तो इस टर्म के बदले में आपका द लास्ट टर्म यानी nवां पद, देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यानी लास्ट टर्म यही होता है। तो इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 होगा। जी हाँ, फर्स्ट टर्म एंड प्लस लास्ट टर्म, यही हमारा सम ऑफ n टर्म होता है। L डिनोट्स द लास्ट टर्म। जी हाँ, L फॉर लास्ट। तो n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पर देखिए A12 का वैल्यू जो दिया हुआ है 37 है, और 12 टर्म्स का ही क्या पूछ रहा है, आपका सम पूछ रहा है। और पहला टर्म हमारा क्या निकाला, 4 निकला है। तो यहाँ से हम लोग Sn का फॉर्मूला बैठा देंगे इसी पे। तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2, यानी 12 पद अवेलेबल हैं इसमें। तो 12/2, पहला टर्म हमारा 4 है, और आप देखिए 12 टर्म जो है 37 है। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है। 2 6 जा 12 हो जाएगा 6 इंटू 37, और 4 जो है 41 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 246 इज द आंसर। ठीक है ना। आप इस फॉर्मूला पे भी, अगर ये टोटली फॉर्मूला जो है इस पे भी बैठा के बना सकते हैं। हमने अभी इस फॉर्मूला पे वैल्यूज को पुट करके यह जो है निकाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है A3 दिया हुआ है 15। जी हाँ, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म जो है 15 दिया हुआ है। S10 इक्वल टू 125, और S10 द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 125, देन फाइंड D एंड A10। तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, और A10 उसके 10th टर्म क्या होंगे उसके बारे में जानकारी लेना है। तो यहाँ A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो यहाँ हम A3 का वैल्यू निकालेंगे। A3 इक्वल टू होगा A प्लस 3-1 इंटू डी। ठीक है ना। तो A3 का वैल्यू दिया हुआ है 15 इक्वल टू A प्लस 2D। 15 इक्वल टू A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब S10 हमारा दिया हुआ है 125, S10 दिया हुआ है 125। तो S10 का वैल्यू हमारा क्या आएगा, S10 इक्वल टू होगा 10/2। जी हाँ, 10/2, n/2 होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। जी हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 10-1 इंटू डी।
तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 5 जा 10 इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। ठीक है ना। तो बराबर हो जाएगा, इसको अलग अलग से कर देंगे तो 10a प्लस 18d किसके साथ, तो S10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 125 इक्वल टू यह हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकेंड। जी हाँ, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपका देखिए इक्वेशन सेकेंड क्या है, 10a प्लस 18d इक्वल टू 125। जी हाँ, इस टर्म को राइट साइड ले आए और यह होल टर्म को लेफ्ट साइड ले आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इक्वेशन फर्स्ट इसी तरह हमारा क्या है, a प्लस 2d। जी हाँ, a प्लस 2d इक्वल टू 15 है। ठीक। एक चीज़ यहाँ पे हम करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड जो है इसके सभी टर्म को जो है इक्वेशन सेकेंड के सभी टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और कर भी सकते हैं। जी हाँ, किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ के आपको जो टर्म्स हैं उसको हम किसी एक नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन किसी फिक्स्ड नंबर से दोनों तरफ एक ही नंबर से कर सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको 10 से हम दोनों तरफ जो है आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन देखिए है a प्लस 2d इक्वल टू 15 है। तो इसको हम 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा बनेगा 10a प्लस 20d इक्वल टू 150। ठीक है। तो अब यह जो हमारा नया इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस 20d इक्वल टू 150। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो 10a कैंसिल हो जाएगा। हमने क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, यह भी सवाल उठता है, यह भी क्वेश्चंस आपके माइंड में एराइज होगा कि हमने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। तो हमने या तो 10 से भी कर सकते थे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और या इसके अलावा जो है 9 से भी मल्टीप्लाई करते। और यह हम इसलिए किए ताकि जो है यह या तो हम a के टर्म के जो कोफिशिएंट हैं उसको इक्वल कर सकें, या d के टर्म के जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं, उसको इक्वल कर सकें, ताकि इसका जब हम सब्ट्रैक्शन करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड का जो हम जब सब्ट्रैक्शन करें तो हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर सकें। जी हाँ, किसी एक टर्म को, या तो a वाले टर्म को और नहीं तो d वाले टर्म को एलिमिनेट कर सकें, ताकि उसके वैल्यू हमें प्राप्त हो सकें। तो यहाँ से देखिए 18 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2d होगा इक्वल टू 125 में 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -25 होगा। माइनस 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 हो जाएगा कैंसिल। तो क्या यहाँ से निकल रहा है, d इक्वल टू 25/2।
डी का वैल्यू हमारा निकल गया 25/2। तो हमने देखिए यहाँ डी का वैल्यू क्या हुआ, प्राप्त कर लिया है। तो डी का वैल्यू जब 25/2 निकल गया तो A10 का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। A + 10 - 1 इंटू क्या निकलेगा, डी निकलेगा। अब यहाँ डी के वैल्यूज को आप इधर देख लें। इस क्वेश्चन को आशा है कि आप नोट किए होंगे। आपको जो है चीज़ों को बेहतर ढंग से समझाया जाएगा ताकि आप कुछ बेहतर कर सकें, खुद से करके आप क्वेश्चन को डील कर सकें। जी हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा डी का जो वैल्यू आया है 25/2 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। जी हाँ, आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी डी के वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए A + 2D = 15 दिया हुआ है। यही है ना हमारा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें D का वैल्यू हम पुट करेंगे तो A = होगा 15 - 2 इंटू, जी हाँ, D का वैल्यू 25/2, 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 15 - 25 या 15 - 25 = -10। तो A का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, -10 निकल गया। दिस बिलोंग्स टू A। तो A का वैल्यू हमारा -10 निकल गया। तो अब यहाँ से जो हमारा देखिए A10 का क्या होगा, फाइंड कर रहा है कि A10 कीजिए फाइंड, यानी 10th टर्म को फाइंड कीजिए। तो A10 = क्या हो जाएगा, A + 10 - 1 इंटू D। तो A का वैल्यू क्या है, -10 + 9 इंटू 25/2। D का वैल्यू 25/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 LCM हो जाएगा, यह हो जाएगा -10 इंटू 2, क्योंकि इसको इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जितने बार में वह लगेगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन का सम और सब्ट्रैक्शन यह बेसिक है, आपको क्लास 5-6 में अवेलेबल मिल जाएगा। वैसे आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो इससे संबंधित भी जो है आपके वीडियोज लाए जाएंगे। यह हो जाएगा 25 × 9 9 5 या 45। जी हाँ, तो 45 का 5 होगा, रेस्ट आपका 4 बच गया, और 18 और 4 22, यह हो जाएगा आपका। तो यह क्या हो गया, -20 + 225/2। तो क्या हो जाएगा, आपको 225 में 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 205/2 इज द आंसर, ठीक है ना। तो आपका 10वां टर्म जो होगा A10 जो होगा वही यह आएगा। तो आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन हमने बारीकी से समझाने का इसको प्रयास किया है ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा समय लग रहा है, टाइम दे रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आप खुद से प्रयास करके बनाएंगे।
आशा है कि आप उसको बना पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 to 8 आप क्वेश्चन को डील कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम बताते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 को हम डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, फर्स्ट टर्म देखिए 3 दिया हुआ है, n दिया हुआ है 8, s इक्वल टू 192 है, तो फाइंड d। फाइंड क्या है? d निकालना है। तो देखिए s का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है n/2, जी हाँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। s क्या है? s इज द सिंबल, किस चीज़ का सिंबल है? तो द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका देखिए s का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 192 दिया हुआ है। 192 इक्वल टू n/2, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, यानी 8/2, 2 इंटू 3, ये हमारा 3 है, प्लस 8-1 इंटू डी। तो फाइंड ही करना है तो डी की जगह डी ही पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 4 जाए 8, 4 6 प्लस 7d, ठीक है ना। अब इसको पार्ट बाय पार्ट दोनों से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह हो जाएगा 24, 6 4 जा 24 प्लस 7 4 जा 28 इंटू डी, ठीक है। यानी कि क्या हो गया? 24 प्लस 28d इक्वल टू 192। तो यहाँ से निकलेगा 28d इक्वल टू 192 माइनस 24। तो 192 में 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 192 में 24 को क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट कर दिए। 12 में 4 गया 8 हो गया, यहाँ 8 में 2 गया 6 बचा, ठीक है, यह हो गया 1। तो यह क्या निकल गया? 168, 28d इक्वल टू, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? d इक्वल टू 168/28, यही हमारा आंसर हो गया। आप इसको जो है डिवाइड कर लेंगे 28 से 168 का, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है L इक्वल टू 28, यानी L का मतलब AN इक्वल टू क्या है? 28 दिया हुआ है। द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP S इक्वल टू 144, इसका मतलब क्या हुआ कि SN इक्वल टू 144 दिया हुआ है। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो क्या कहता है कि फाइंड A, तो हमें पहले टर्म को प्राप्त करना है, ठीक है ना। इनको क्या निकालना है? पहले टर्म को निकालना है। तो हम आसानी से निकाल लेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an के जगह क्या दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है आपका, तो यहाँ लिखेंगे 28 इक्वल टू a प्लस n के जगह देखिए क्या पुट करेंगे? 9 पुट करेंगे। n के जगह क्या पुट करेंगे? 9 पुट करेंगे, क्योंकि दिया हुआ है n इक्वल टू 9, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर अवेलेबल 9। तो क्या लिखेंगे? 9-1 इंटू डी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 28,
इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अगेन S इक्वल टू होता है A प्लस S इक्वल टू होता है n/2, सॉरी S इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, और S का वैल्यू क्या दिया हुआ है 144 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 9/2 2a प्लस 8d 9/2 2a प्लस 8d। तो यहाँ से हो जाएगा 9/2, इससे 2 जो है बाहर कर लेंगे। जी हाँ, 2 बाहर कर लेंगे तो इसके अंदर बचेगा a प्लस 4d। अब यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9a प्लस 9 4 जा 36d 9a प्लस 36d, इसका किसके बराबर होगा 144 के बराबर होगा। यह हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यह जो है इक्वेशन सेकेंड होगा। अब इस टर्म को थोड़ा इधर ले आते हैं, उधर बोर्ड पर जगह थोड़ा कम है, स्पेस कम है। ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस कम है। यह इक्वेशन सेकेंड हो गया हमारा। इक्वेशन सेकेंड क्या हो गया 9a प्लस 36d इक्वल टू 144। यही हमारा क्या है इक्वेशन सेकेंड है। और इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या देखिए है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 9। जी हाँ, इक्वेशन फर्स्ट में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 28 है। इसको टोटली को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 9a प्लस 72d इक्वल टू 9 8 जा 72 का 2 7 9 2 जा 18 और 7 हो गया 25। 9 2 जा 18 और 7 क्या हो गया 252। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हम कर सकते हैं किसी भी खास नंबर से दोनों तरफ फिक्स्ड नंबर से एक ही नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, और डिवाइड भी कर सकते हैं। और ईच एंड एवरी टर्म को दोनों तरफ किसी भी फिक्स्ड नंबर से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। सोचने की बात है कि आप देखिए एक तुला है, तराजू है, अब दोनों तरफ जो है एक ही वजन का अगर आप बांट दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल ही हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए यह निकल गया। अब करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन थर्ड। जी हाँ, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे
तो क्या हमारा निकलेगा 9a प्लस 72d इक्वल टू 252 है। यही ना है इक्वेशन थर्ड जी। इक्वेशन सेकेंड इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 9a प्लस 36d इक्वल टू 144। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 72 में 36 जाएगा तो यह क्या निकलेगा 36d इक्वल टू 252 में 144 जाएगा तो आप देखिए यह हो जाएगा 8, 4 में 4 गया 0, 2 में 1 गया 1, 108। तो आपका d इक्वल टू क्या हो गया 108/36। यह 3 टाइम में कट जाएगा, यानी d इक्वल टू आपका 3 आ गया, ठीक है। तो आपका फाइंड a कहता है, a निकालने के लिए। अब इस d के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a। हमको a का मान निकल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से पुट करके इसको बना लेंगे। आशा है कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। हमने बारी बारी से आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा था, इसलिए टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है, टाइम टेक हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, आप बेहतर द कॉन्सेप्ट इरा पर हासिल कर रहे हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, जय हिंद।